हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टीसीएस के बारे में। तो जहां में टीसीएस के अंदर कहीं ना कहीं कल के दिन एक नए के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया। 4,460 रुपए के आसपास में क्लोज टीसीएस हो चुका है। बेसिकली टीसीएस कंपनी को लेकर कुछ अपडेट्स हमें निकल के आए हैं, कुछ न्यूज़ हमें निकल के आए हैं। जो न्यूज़ या फिर जो अपडेट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जिसका इम्पैक्ट हमें बहुत अच्छा खासा लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अच्छा खासा पॉजिटिवली हमें बनते हुए देखने को मिल सकता। तो चलिए उसके बारे में दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले ईयर टिल डेट का कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे, यानी कि जैन 2024 से अभी तक का, तो ऑलमोस्ट कंपनी ने 17% तक का रिटर्न इनके शेयर होल्डर्स को दे चुका है। एंड कहीं ना कहीं जो कंपनी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, वही करंटली एज अ रेजिस्टेंस लेवल कंपनी ने बहुत पहले ही उससे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया था, रिटेच किया था। यही लेवल्स के ऊपर दोस्तों बाइंग करने का हमने रिकमेंड आपके साथ किया था कि हर एक गिरावट के अंदर बाइंग करना। और अभी अगर आप देखोगे कोई ज़्यादा हमें टीसीएस के अंदर तेजी नजर नहीं आया, एक साइडवेज मूवमेंट कंपनी कर रहा है। लेकिन जैसे ये लेवल्स को भी कंपनी निकालेगा, एक बहुत अच्छे खासे टारगेट इजीली हमें कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा। आपको 5,000 रुपीज़ तक का टारगेट हमें कंपनी अचीव कर देगा। चलिए अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स के ऊपर। तो ये अपडेट्स अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। देखिएगा बेसिकली द टीसीएस शेयर प्राइस गेट रेटिंग अपग्रेड इनक्रीड इक्विटीज रेस टारगेट, यानी कि दोस्तों हमें टारगेट को इंक्रीज किया गया है, रेटिंग्स को अपग्रेड किया गया है। तो रेटिंग्स को क्या दोस्तों अपग्रेड किया, इनक्रीड इक्विटीज के द्वारा ये बोला गया है कि कंपनी के अंदर जो रेवेन्यू है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है CAGR कितना 7.5% का, और पहले कितना था 7.2%। तो जैसे ये अचीव होगा, अच्छे खासे जंप हमें टीसीएस के अंदर देखने को मिलेगा। ओवरऑल बेनिफिट्स हमें कंपनी का बढ़ेगा। फिर कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है एंड ऑलमोस्ट एस्टिमेट किया जा रहा है कि 11% का, पहले कितना है 10.8%। ये भी दोस्तों बहुत अच्छे खासा पॉजिटिव हमें देखने को मिल सकता है। और इसी चीज़ को देख के टीसीएस कंपनी को लेके ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अपग्रेड हमें किया गया है, एड रेटिंग दिया है, यानी कि बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है होल्ड से। एंड करेंटली टारगेट दिया है 4,915 रुपये तक का टारगेट हमें दिया है। जैसे कि अगर आप करंट प्राइस से कंपेयर करके चलेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 9 से 10% तक का तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। उसके साथ साथ अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग टारगेट्स, अलग अलग लेवल्स हमें बोला गया है। तो इनका मानना है कि शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर एक ब्रोकरेज फर्म है जिनका नाम आप देख सकते हैं चॉइस ब्रोकिंग। इन्होंने टारगेट दिया है टीसीएस कंपनी को लेके 4,800 रुपये से लेके 4,900 रुपये का। तो बहुत अच्छे खासे टारगेट्स हमें टीसीएस कंपनी को लेके हमें दिया है। आप सभी को बताइए कि ये आईटी सेक्टर की कंपनी है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, राइट। तो आने वाले सालों में एक बड़ी शानदार तरीके से ग्रोथ भी कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी कंपनी ऑलमोस्ट हमें बन चुका है लीडर इन IDC मार्केटस्केप के अंदर। एंड कहीं ना कहीं ये जो है ना वो वर्ल्ड वाइड एंटरप्राइजेस के अंदर हमें आता है। तो अब समझ जाना कि अभी कंपनी बहुत अच्छे खासे लीडरशिप हमें बिहेव कर सकता है। लीडरशिप हो चुका है किसके अंदर, IDC मार्केटस्केप के अंदर। तो इसका एडिशनल बेनिफिट्स हमें टीसीएस को लॉन्ग टर्म के अंदर देखने को मिलेगा। अभी हम आ चुके हैं अगले अपडेट के ऊपर। ये भी अपडेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, जैसे कि हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि जो भी लोग इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, इन तीनों में से कोई भी कंपनी अगर अपने पोर्टफोलियो के अंदर अगर आप ऐड करेंगे, लगातार बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, SIP करते रहेंगे लंबे समय तक, तो आप उसका रिएक्शन, उसका जो बेनिफिट्स है ना वो लॉन्ग टर्म के ही अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है आने वाले फ्यूचर में AI कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एंड जो भी कंपनी AI के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, AI अडॉप्ट करके लेगा, राइट, सर्विसेज दूसरी कंपनीज को प्रोवाइड करके देगा, उस कंपनीज को तो बहुत शानदार तरीके से बेनिफिट्स मिलेगा। और इसी चीज़ को लेके हम एक स्टेटमेंट पास आउट हुआ है, जनरेटिव AI बूस्टिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन IT इंडस्ट्री फास्टेस्ट ग्रोइंग नीश टीसीएस, यानी कि कहीं ना कहीं फास्टेस्ट ग्रोइंग नीश हमें बन चुका है AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा जो काम कर रहे हैं ना इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो कंपनी बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल्स के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के ऊपर काम भी कर रहे हैं, सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं एंड बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। तो उनको इसका एडिशनल हमें बेनिफिट्स हमें मिल पाएगा। अभी हम आ चुके कंपनी के मूविंग एवरेज वाले टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। 2 लाइन आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक ही येलो कलर का जो कि 50 डेज का मूविंग एवरेज है, एक ही ग्रे कलर का जो कि 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो जब भी कंपनी मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के बाद, बड़ी तेजी आने के बाद जब कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो यही मूविंग एवरेज के ऊपर कंपनी आता है, यही मूविंग एवरेज के ऊपर कंपनी हमें क्या करता है, सपोर्ट दोस्तों लेता है। आप ऑब्जर्व करना क्या करता है, सपोर्ट लेता है।
उसके बाद क्या हुआ, डायरेक्टली कंपनी के अंदर सपोर्ट लेके तेजी दिखाई दिया, राइट। अभी कंपनी जो नीचे नीचे आ रहा है ना, यही मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेके यही से एक अच्छा खासा रिवर्सल हमें फिर टीसीएस के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले, बाय ऑन द स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है आईआरसीटीसी। जहां हमें आईआरसीटीसी के अंदर पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर मोर देन 1% का एक फॉल हमें देखने को मिला है एंड 934 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग आईआरसीटीसी के अंदर नजर आया। बेसिकली हमने पहले भी शेयर किया था कि आईआरसीटीसी पहले भी बहुत ज़्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी था और आज भी कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक तो मेन एडवांटेज वाली क्या बात है ना, ये कंपनी मोनोपोली सेगमेंट से बिलोंग कर है, मोनोपोली यानी कि दूसरा कोई कंपनी का कॉम्पिटिटर नहीं है, राइट। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो, गवर्नमेंट ओन कंपनी है, मोनोपोली कैटेगरी से बिलोंग करता है, डेट फ्री कैटेगरी है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, एंड फंडामेंटल तो कंपनी स्ट्रॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, इनके टेक्निकल चार्ट के अंदर, मूविंग एवरेज वाले टेक्निकल चार्ट के अंदर एक बहुत अच्छा खासा पैटर्न बना है। तो उस चीज़ को दोस्तों इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जो अपॉर्चुनिटीज़ करंटली हमें देखने को मिल रही है ना, ये अपॉर्चुनिटीज़ दोस्तों मिस ना हो। यही वजह से हम लोग आपके साथ वीडियोज़ क्रिएट करके शेयर कर रहे हैं। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अभी तक पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक दोस्तों ज़रूर करना। देखिएगा अभी हम आ चुके मैक्सिमम चार्ट के अंदर, जो कि आईआरसीटीसी का ही है, आप देख सकते हो। तो जहां मैक्सिमम के चार्ट के अंदर एक चीज़ ऑब्जर्व करके चलेंगे, तो ये कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल है। 2022 में भी कंपनी ने अपना रेजिस्टेंस यही लेवल्स के ऊपर लेके फॉल दिखाया था, एंड अभी कंपनी फिर 2024 में भी यही लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस लेते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन कंपनी फॉल नहीं कर रहा है। अभी भी दोस्तों अगर आप देखोगे, यही लेवल्स के बीच में कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर बिलोंग कर रहा है, लगातार कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है। यह कंपनी दिखाएगा कि बड़ी गिरावट होने वाली है, लेकिन पैनिक आपको नहीं होना है। जैसे कंपनी लेवल्स निकालेगा ना, आप देखते रह जाएंगे। एंड बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 1500 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया है आईआरसीटीसी कंपनी को लेकर। तो हम लोग क्या कर लेते हैं ना, सबसे पहले टेक्निकल चार्ट को डिस्कस करते हैं, जो कि मूविंग एवरेज। आप देख सकते हो अभी हम आ चुके आईआरसीटीसी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो यहाँ अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, तो मूविंग एवरेज आपको दिखाई दे रहा होगा। एक है येलो कलर का जो कि 50 डेज का मूविंग एवरेज है, एक है ग्रे कलर का जो कि 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो कंपनी ने जब भी दोस्तों बड़ी तेजी आते हैं, उसके बाद जब कंपनी प्रॉफिट बुकिंग करता है ना, येलो लाइन के ऊपर मल्टीपल टाइम्स कंपनी क्या करता है, सपोर्ट लेके तेजी दिखाता है। फिर सेकेंड बार आया, यही लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लेके तेजी दिखाया। लेकिन अभी क्या है ना, अगर कोई कंपनी येलो लाइन के ऊपर सपोर्ट नहीं लेता, तो वो कंपनी क्या करता है, ग्रे लाइन के ऊपर सपोर्ट लेने आता है, जो कि 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो यहाँ दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि कंपनी ऑलमोस्ट हमें कंसोलिडेट कर रहा है, यही लेवल से बहुत ज़्यादा चांसेस की जंप हमें देखने को मिल सकता है। तो जैसे जैसे कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिले, बाय ऑन द स्ट्रेटेजी अप्लाई आप जरूर करना, और बिल्कुल भी मत डरना, कंपनी बुरा नहीं है, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ इनके पैरामीटर्स की अगर बात की जाए, तो इनका रेवेन्यू देख सकते हो, लगातार कंपनी का रेवेन्यू हमें ग्रो हो रहा है। जहाँ इनका प्रॉफिट्स भी अगर आप देखोगे, तो प्रॉफिट्स के अंदर भी लगातार हमें ग्रोथ नजर आ रही है। तो जरूर कंपनी के अंदर दोस्तों बाय ऑन द स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। आईआरसीटीसी बहुत अच्छे खासे प्राइस रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिस लेवल्स पर हमें आईआरसीटीसी ट्रेड कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि मंडे से ही अच्छे खासे रैली हमें आईआरसीटीसी कंपनी को लेके हमें देखने को मिल सकती है। तो बाय ऑन द स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। अभी हम बात करने वाले हैं वन सोर्स आइडिया वेंचर लिमिटेड के बारे में, जो कि करंटली कंपनी 93 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, और मैक्सिमम में ये कंपनी ने 500% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। रिसेंटली कंपनी ने 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे, तो एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।